Welcome everyone. Welcome to another episode of Success Stories, जहाँ हम सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में बात नहीं करते, बल्कि एक स्टूडेंट के पैशन, हार्ड वर्क एंड उनकी स्ट्रगल्स के बारे में भी बात करते हैं। एंड आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने NIT में रैंक 1 हासिल की है इन ग्लास एंड सेरेमिक डिजाइन। सो वेलकम विधि, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल congratulations for such an amazing result. So पहले तो ये बताओ कि तुम क्या सोच रही थी और वो मोमेंट कैसा था जब रिजल्ट आया? जब एट द मोमेंट की जब रिजल्ट आने वाला था, तो फॉर दैट वीक जब से पता था कि रिजल्ट आने वाला है, तब से थोड़ी नर्वसनेस थी कि क्या आएगा, कैसा आएगा। एंड आवर बिफोर जब रिजल्ट क्लियर हुआ था, एंड जब रिजल्ट क्लियर हो गया था, मैं जब तक ब्लैंक थी कि ओके रैंक आ गया, बट वो चीज एक्सेप्ट करने में मुझे टाइम लगा था, बिकॉज आई वाज नॉट प्रिपेयर कि 1 आ गया। मुझे लाइक कि ओके क्लियर हो जाए, दैट वाज माय गोल, बट दैट सिक्योरिंग दैट या 1 इज समथिंग कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये चीज होगी। सो वो बहुत एकदम अनएक्सपेक्टेड था। एंड घर पे कैसा रिएक्शन था जब पता चला? घर वाले भी लाइक कि वो बहुत खुश थे, क्योंकि उन लोगों को ऐसे इस फील्ड के बारे में कुछ इतना पर्टिकुलरली नॉलेज नहीं है। उनको आर्ट्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है, बट उनको डिजाइनिंग का बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं था, एंड कॉलेज के बारे में भी कुछ पता नहीं था। तो दे वर लाइक कि हैप्पी। उनको सिर्फ इस चीज का सेंस बना था कि हमारी लड़की ने ईयर 1 सिक्योर किया है, एंड डजंट मेक एनीथिंग कि कुछ भी उनके लिए फिर वो नहीं हुआ कि किस में है क्या है। उनको अभी तक अगर आप पूछ लो कि डिसिप्लिन क्या है, तो दे डोंट नो कि मैं कर क्या रही हूँ। हाँ, बट नाइस यार, काफी प्राउड मोमेंट था। हमें याद है कि जब रिजल्ट आ रहा था तुम इधर ही थे एंड सबने साथ में ही देखा था और फिर एकदम इमोशनल हो गए थे, आंखों में पानी आ गया था। बट साइड बाय साइड खुशी भी बहुत थी कि इतना अमेजिंग रिजल्ट, लाइक बहुत ह्यूज अचीवमेंट है। सो अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बैकग्राउंड आर्ट में रहा है, तो डिजाइन में मास्टर्स परस्यू करने का कब सोचा एंड कैसे चीजें हुई? बहुत स्टार्टिंग से मेरा प्लान था कि मैं बैचलर्स करूंगी डिजाइनिंग से, क्योंकि मेरे भाई ने किया था, तो मुझे थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज था कि हाँ। बट उस टाइम शायद कोविड आ गया था, एंड फिर चीजें बहुत एकदम ऐसे अनस्टेबल हो गई थी, तो दैट्स वाई फिर घर वालों ने बोल दिया था कि हम इतना दूर नहीं भेजेंगे आपको राइट नाउ फॉर बैचलर्स। सो फिर मैंने आर्ट्स ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि आर्ट्स भी मैंने करा है। मेरे पास 2-4 उनका ऐसे डिप्लोमा थे मेरे पास क्रिएटिव आर्ट्स का, एंड मैंने फिर इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया, तो मेरे को आर्ट का भी नॉलेज था। तो फिर मैंने आर्ट परस्यू कर लिया था फॉर माय बैचलर्स इन अप्लाइड आर्ट्स। फिर जब मेरा बैचलर्स खत्म हो गया था, देन आई वाज लाइक कि अब मास्टर्स कर लेना चाहिए इन डिजाइनिंग, क्योंकि अब ये लास्ट है। तो फिर मैंने इसलिए फिर डिजाइनिंग परस्यू कर ली थी, क्योंकि डिजाइनिंग मुझे बहुत टाइम से परस्यू करना था, बट मुझे अपॉर्चुनिटी अभी मिली। तो ओके, ठीक है। तो एक बात बताओ कि जितना हमने ऑब्जर्व किया है कि मास्टर स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो ट्राई कर रहे हैं परस्यू करने का डिजाइन, वो काफी कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि साइड बाय साइड एक तरफ चलता है कि जॉब प्रिपरेशन पे फोकस करना है या फिर करियर के टुवर्ड्स फोकस करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, साइड बाय साइड प्रिपरेशन करनी है। तो आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स तुमने किस चीज को प्रायोरिटाइज किया एंड उसने फिर तुम्हारी प्रिपरेशन में कैसे हेल्प किया? ये सारी चीजें मैंने खुद नहीं करी है। कि मैंने बैचलर्स में से लास्ट ईयर से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी, एंड जब मेरा एग्जाम्स खत्म हो गए थे, तो मैं खुद जॉब कर रही थी। And I was in that same plan कि मैं प्रिपरेशन भी कर लूंगी, मैं जॉब भी कर लूंगी, और मैं फ्रीलांसिंग भी कर लूंगी। जो चीज मैंने ट्राई करी थी, बट वो वर्कआउट नहीं है, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है कि आप फ्रीलांसिंग का वर्क संभालो, क्योंकि उनका एक टाइम होता है, फिर जॉब का फिक्स टाइम है, फिर आपको प्रिपरेशन को भी टाइम देने के, आप कब तक नेग्लेक्ट करोगे। फिर जो पीक टाइम, तो मैंने भी मेरी प्रिपरेशन पीक टाइम अक्टूबर नवंबर समथिंग स्टार्ट करी थी, जब मेरी आप लोगों से बात हुई थी कि आपने मुझे स्केड्यूल दिया था कि वो जो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए वो आने लगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फुल एफर्ट्स नहीं दे पाते हो अगर आप सारी चीजें साथ में रख लेते हो। तो फिर आपसे ही पूरी कन्वर्सेशन के बाद, डिस्कशन के बाद, आई लाइक कि जॉब तो होती रहेगी, बाद में भी मुझे जॉब ही करना है, तो अभी पहले प्रिपरेशन करके मास्टर्स कर लेते हैं। दैट्स व्हाई रैंक किया गई। तो सब में मिक्सअप हो जाता। ट्रू, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद अगर आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी या कॉलेज मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप वहाँ से डिजाइन परस्यू कर सकते हो। एंड अगर नहीं भी हो पा रहा है, तो आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा गोइंग बैक टू डूइंग योर जॉब और फ्रीलांस वर्क। सो इट्स बेटर कि आप एक चीज को प्रायोरिटाइज करके उसका फोकस करो। सो माई प्रिपरेशन जर्नी कैसी रही रिगार्डिंग प्रीलिम्स एंड मेंस? कितना टाइम तुम इन्वेस्ट करती थी, किस वे से किया प्रिपेयर? स्टार्टिंग में मैंने
ऑलमोस्ट 3 to 4 or 5 hours, जो कि सिर्फ सेशन के होते थे। Okay. ये मेरे को सेशन अटेंड करना है, सिर्फ उन्हीं का होता था। जितना प्रैक्टिस वर्क मिलता था तो मोस्टली मैं स्टार्टिंग में हाफ ही करती थी, ऐसे you know, ये मैंने हाफ ही वर्क किया हुआ है। फिर जब मैंने बाद में प्रिपरेशन चालू करी थी तो ऑलमोस्ट लाइक 6 to 7 or 8 hours सफिशिएंट, उतनी ही करी थी प्रीलिम्स में भी। एंड फिर प्रीलिम्स के रिजल्ट निकलने के बाद मैंने जो मेंस थे उसके पोर्टफोलियो में मैंने यहाँ वर्क किया था। उसके लिए कंटिन्यूसली मैंने 2 जो भी मंथ्स में लेते हैं वो सिर्फ एग्जाम दे के आने के बाद से आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर माय पोर्टफोलियो। कि मैंने कहा प्रीलिम्स का रिजल्ट जो भी, आई वोंट वेट फॉर इट, आई विल जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर माय मेंस पोर्टफोलियो। तो मैंने ऐसे प्रिपेयर किया था। सो ये एस्पेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करो, स्पेशली फॉर मास्टर्स। सो उसमें मास्टर्स पे उस डिसिप्लिन के ओरिएंटेड थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। लाइक तुमने ग्लास एंड सेरेमिक चूज किया तो उसमें जैसे आई थिंक तुमने स्टूडियो राउंड के बाद हमें एक्सपीरियंस बताया था कि लाइक अगर आप उस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करो तो बेसिक स्किल्स लाइक क्ले वेजिंग या फिर कटिंग, इट्स समथिंग जो सबको आनी चाहिए। बट जो तुम्हारा एक्सपीरियंस था वहाँ पे और लोगों को देख के वो उतना नहीं था, तो उसमें में क्या लगता है? बेसिक नॉलेज आपको अपने पर्टिकुलर डिसिप्लिन की होनी ही चाहिए, वो मैंडेटरी थिंग है। बिकॉज उससे रिलेटेड वो आपको वहाँ पे स्टूडियो टेस्ट में क्वेश्चंस देते हैं। लाइक मेरे साथ बहुत सारे पर्सन्स थे एंड दे वर लाइक कि मेरे को ये चीज भी सुनने में आई थी कि ग्लास एंड सिरामिक्स एंड सब्जेक्ट के अगर आपको एनआईडी में इन होना है तो इज एन इजीएस्ट सब्जेक्ट यू कैन टेक। मुझे सबने बोला था कि लाइक ग्लास एंड सिरामिक्स एंड सब्जेक्ट की इट इज इजी टू टेक। बट जब आप स्टूडियो एंड वो लगता है कि हाँ आप अगर आप प्रीलिम्स में भी जा रहे हो तो आप थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज क्ले को पढ़ के आप मेंस प्रीलिम्स निकाल सकते हो। बट जब आप मेंस में जाते हैं पर्टिकुलरली स्टूडियो टेस्ट के लिए तो द वे दे वर लाइक कि टेस्टिंग की आपको कितनी प्रायर नॉलेज है उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन की, वो देखते हैं, वो लोग चेक करते हैं। क्योंकि मेरे पास जब लोग बाग थे जो जितने हम समथिंग कुछ 40-30 जो भी हम लोग पीपल थे, तो उनने हम लोग को क्ले दिया था टेराकोटा और वो बहुत गीला था। तो उनने हमको कैनवास एंड स्लैबिंग के लिए टूल्स, क्योंकि उन्होंने हमको हैंड बिल्डिंग से पॉट या जो भी उनका क्वेश्चन था वो करने को दिया था। तो जब मैंने वहां लोगों को देखा तो डिडंट नो कि वेजिंग क्या होती है, क्ले कौन सी है, क्ले को आप वेजिंग करते क्यों है, स्लैब क्यों दिया हुआ है, टूल्स क्यों दिए हैं, स्पंज क्यों दिए हैं, दे डिडंट नो एनीथिंग। तो जो बचपन में आप लाइक कि जो बच्चे मिट्टी से खेलते हैं उनको वैसा कुछ लगता है कि हाँ दैट विल बी इजी, हम वहां जाके सीख लेंगे या वहां जाके हमको पता चल जाएगा। तो वो चीज नहीं हो पाती है वर्कआउट, आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये चीज हमने चेक करी थी, सेकंड में भी हम लोग जब उन्हें मटेरियल दिया था तब भी चेक करी थी, और जब इंटरव्यू हुआ था दैट टाइम शी आल्सो आस्क्ड मी कि आप मुझे 5 क्लेस के नाम बता दीजिए विद द डिफरेंशिएशन कि इनमें डिफरेंस क्या क्या है, कौन सी 5 क्ले हैं और उनकी डिफरेंशिएशंस क्या हैं और कहाँ मिलती हैं। तो यू शुड नो दैट बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। पर्सन विल प्रिपेयर की हाँ बहुत हाई लेवल पे प्रिपेयर कर लेते हैं, बेसिक को स्किप कर देते हैं, बट दे वर आस्किंग यू फॉर द बेसिक्स थिंग। तो वहाँ आप ऐसे फंस जाते हो। तो इसलिए बेसिक का नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपको अपने डिसिप्लिन से रिलेटेड। एंड आई थिंक इन्विजिलेटर को भी आइडिया लग जाता है क्योंकि वो आपके ड्यूरिंग द टास्क जो आपको परफॉर्म करना रहता है उसमें भी वो आपको काफी क्लोजली ऑब्जर्व करते रहते हैं। हाँ, दे वर रोमिंग हियर एंड देयर एंड लाइक कि उन्होंने पर्टिकुलरली कोई टूल दिया है एंड अब उसके अलावा कोई आपका टूल यूज कर रहे हो तो द वे यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, जो वो मार्क आएगा आपकी क्ले पे आपके उससे टूल से, वो पर्टिकुलरली आके आइडेंटिफाई करके बोल देंगे कि यू डोंट हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर टूल, ये अलाउड नहीं है आप। क्योंकि ये सिर्फ मेरे सामने हुआ था कि मेरी बगल वाली जो थी शी वाज डूइंग समथिंग एंड शी लाइक कि इन्विजिलेटर कहाँ है, तो मैं कुछ दूसरा टूल यूज कर लेती हूँ जो लेकर आई थी। वो उसने एक ही ऐसा कुछ कट किया था, इन्विजिलेटर ने फिर आके रिटर्न में देख लिया था, तो वो टूल उठा के ले गए थे अपने साथ। You were not allowed to do that particular thing. No, they were so well trained कि उनको सारी चीजें पता है, आप उनको नहीं ट्रिक कर सकते हो। या काफी अलग ही एक्सपीरियंस है। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था फिर? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लास्ट में बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग में मैं बहुत नर्वस थी बिकॉज मैंने लिटरल ऐसे कभी इंटरव्यू दिया नहीं है, तो मैं और सीधे एनआईडी का इंटरव्यू जिसके लिए मैं 6 साल से वेट कर रही थी कि मेरे को बैचलर्स करने में जाना था, गोइंग फॉर मास्टर्स। तो मैं नर्वस भी थी, मैं खुश भी थी, मैं डरी हुई भी थी। इट्स एन मिक्स्ड इमोशन वाली चीज है कि अब क्या होगा वहां जाके। बट दे जस्ट कंफर्टेबल में सो वेल कि हाँ बोल सकते, तो फिर मैं नॉर्मल हो गई थी। तो कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हें ऐसा लगा ओ ये क्या पूछ लिया? दैट वाज
आई एम नॉट श्योर कि वो कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा. आई वाज प्रिपेयर कि ये क्वेश्चन मुझसे आ सकते हैं क्योंकि मैं फाइनेंस से बिलोंग करती हूँ एंड आई एम शिफ्टिंग टू डिजाइन. तो वो चीज उन्होंने बहुत अच्छे से ऐसे पूछी थी कि आपको यहाँ से इधर क्यों शिफ्ट करना. व्हाट वाज योर पर्टिकुलर रीजन एंड दे आर आस्किंग मी दिस सेम क्वेश्चन फॉर 3 times. ओके. मतलब मुझे 3 बार. आई वाज नॉट प्रिपेयर फॉर दैट 3 times. आई वाज प्रिपेयर फॉर 1 time only. कि हाँ एक बार मुझसे पूछेंगे तो आई वाज प्रिपेयर फॉर दैट आंसर. बट 3 बार आंसर देना एंड डिफरेंट वे में आंसर देना बिकॉज दे वर आस्किंग कि इस आपको इधर से शिफ्ट क्यों करना है. फिर आपको पता है कि ये इंडस्ट्रियल डिपेंडेंट यहाँ पे चीजें होती हैं. फिर थर्ड था कि पर्सनली आपके क्यों आपको शिफ्ट करना है. तो वो मेरे लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मैं उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थी कि ये क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास. बिकॉज आई थिंक इंटरव्यू में वो बहुत जज करते हैं कि आप कितने क्लियर हो आपके थॉट प्रोसेस के रिगार्डिंग एंड कितने श्योर हो कि आप जो भी चीज कर रहे हो क्यों कर रहे हो. एंड इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड दे विल कीप आस्किंग यू अगेन एंड अगेन. एंड चीज ये हो रही थी कि जब वो मुझसे ये चीज पूछ रहे थे तो बेसिकली जिस बेस पे मैं मेरा पोर्टफोलियो लेके गई थी मैं मेरे ट्राइबल आर्ट एंड फोक आर्ट पे बेस लेकर गई थी जो फाइन आर्ट से भी और बिलो में आ जाती है वो चीज क्योंकि पीपल डजंट नो अबाउट इट रियली. एंड उस पॉइंट को प्रूव करने में यार इट कीप टाइम की क्योंकि उनको भी क्वेश्चंस थे कि क्यों करना है कि जरूरी है आपको यही करना है. बिकॉज मेरा जो मैंने फाइन आर्ट्स किया था वो मेरा अप्लाइड आर्ट से था और जो मैंने डिप्लोमा करा था वो मेरा क्रिएटिव आर्ट से था. तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि आपने इतना डाइवर्स काम किया हुआ है एंड कि आपके पास एंड मेरा नेशनल अवार्ड क्राफ्ट में है. तो देवर लाइक कि आपने क्राफ्ट भी किया है आपने पेंटिंग भी किया है फिर आप अप्लाइड भी कर रहे हैं देन यू आर शिफ्टिंग टू डिजाइन. तो बोले हाउ वी कैन ट्रस्ट यू कि आप अब स्विच नहीं करोगे ना कि अब आप इस पे स्टिक रहोगे. देन लाइक मैंने उनको वही चीज एक्सप्लेन करी थी कि बाय दैट टाइम विद द कंसिस्टेंसी मैंने ये चीजें डेवलप करी. लाइक मैंने जंप नहीं किया मैंने जीरो से स्टार्ट किया है चीजें कि आई वर्क विद द पेपर फर्स्ट देन क्ले देन समथिंग कि मैंने आर्ट्स में किया है फिर मैंने अप्लाइड में किया देन आई एम शिफ्टिंग क्योंकि मेरे पास प्रायर नॉलेज है बेसिक्स. तो दे लाइक ओके वी विल सी समथिंग लेट्स गो ऑन. ओके. So, like during your situation, your studio test actually, masters के लिए portfolio भी बहुत important होता है. तो तुमने किस तरह से अपना portfolio कंपाइल या क्या क्या type of projects include करे थे and is it necessary कि सारे ऐसे discipline specific ही projects हो? इसका जेन्युइन आंसर तो है कि गाइस आई वाज लिटरली ब्लैंक. मैंने सारी चीजें सिमरन और कृष्णा के पास छोड़ दी थी. यू गाइस विल हैंडल एंड यू जस्ट से कि यू कैन यू हैव टू डू दिस एंड आई डू दैट. आई एम सो बिकॉज मेरे पास कोई ऐसा प्रायर नॉलेज नहीं थी कि मेरे को पोर्टफोलियो कैसा लेके जाना है और मुझे पोर्टफोलियो का भी कुछ बेसिक वो नहीं था कि क्या चीज मैं लेके जा सकती हूँ और क्या नहीं लेके जा सकती. तो फॉर एन मंथ एक्चुअली वी विल डिस्कसिंग कि अपन क्या क्या लेके जा सकते हैं क्या नहीं लेके जा सकते हैं. वी वर सॉर्टिंग आउट समथिंग 9 or 10 प्रोजेक्ट्स जिसमें से मैं सिर्फ 3 या 4 लेके गई हूँ बाय द टाइम कंपाइल करके. सो हाँ मतलब आप डिफरेंट जो आपका बेसिक है आपका बैचलर्स जिस चीज में आपको वो चीज तो एटलीस्ट लेके जानी चाहिए. एंड जिस डिसिप्लिन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो टू शो कि आपको थोड़ा नॉलेज है तो आप अपना डिसिप्लिन ओरिएंटेड सामान लेके जाओ. एंड जो भी आपकी हॉबीज है बिकॉज दे विल आस्क यू कि आप कितने डाइवर्सली काम कर सकते हो तो आप लेके जा सकते हो. बट ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपके बैचलर्स के अकॉर्डिंग और आपके जो मास्टर्स में आपने डिसिप्लिन लिया उसके अकॉर्डिंग तो आपके पास सामान होना चाहिए पोर्टफोलियो. सो ये पूरा जो प्रीलिम्स एंड स्टूडियो राउंड एंड इंटरव्यू इवन पोर्टफोलियो ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत ही इंटेंसिव प्रोसेस है जिसमें डेफिनेटली देयर आर मोमेंट्स जब सेल्फ डाउट आने लग जाता है सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है. सो क्या था वो एक रीजन जिसकी वजह से तुम लगे रहेगा वो मोटिवेशन फैक्टर की तरह बना तुम्हारा दैट पुशिंग यू? बाय दैट टाइम मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाती. मतलब अगर आप जैसे मैं मॉक्स में आपने देखा होगा कि मैंने कोई मॉक सॉल्व किया एंड आई वाज लाइक कि वो अप टू दैट मार्क नहीं है तो सेकंड मार्क मेरा ऑलरेडी उससे नीचे डिग्रेड हो जाएगा कि नहीं हो रहा है मेरे से. तो बाय दैट टाइम हाँ मैंने सबसे अलग अलग बात करी है. मैंने सबसे अलग अलग ऐसे लेवल पे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. मेरी सबसे पहले आपसे बात हुई थी देन यू गिव मी दैट शेड्यूल कि यू हैव टू डू दैट रीडिंग फिर आपको स्केचिंग करनी है फिर आपको लाइन प्रैक्टिस करनी है फिर आपको थोड़ा ऐसा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है. फिर तो मैंने ऐसे करके फिर मैंने कृष्णा से बात करी. कृष्णा में लाइक यू हैव टू डू दिस टाइप ऑफ स्केचिंग थोड़ी प्रैक्टिस करो. फिर मैंने निखिल से बात करी लाइक कि
तुम मूवी देख लो तुम कुछ बात कर वॉच मूवी, फिर उसके बाद काम चालू करना, एक दिन का गैप ले लो। तो पीपल की सारी चीजें मुझे बहुत हेल्प आउट करी है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वे में कि हाँ ये चीज ऐसी हो जाएगी कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए। तो हाँ, एंड मुझे जो चीज बार बार ऐसा प्रवोक करती थी कि कर लेना चाहिए, वरना क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा, मैंने और एनआईटी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं फिल किया था। तो मेरे पास यही ऑप्शन था, या तो ये क्लियर होगा या तो फिर कुछ तो बड़ा हो जाएगा which I'm not really prepared for। तो वो चीज थी कि मेरे पास कोई सेकंड बैक ऑप्शन नहीं था। तो इसलिए मेरे पास मोटिवेशन भी इसके की भी वही थी कि मेरे को इसलिए करना है, और डिमोटिवेशन का लेवल था कि अब इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सेम चीज थी मेरे लिए। या जितना हमने तुम्हें ऑब्जर्व किया है, एंड वन थिंग दैट आई रियली एडमायर अबाउट यू कि वो जो लगे रहने का एटीट्यूड जो तुम में है, वो मतलब इट्स समथिंग टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम। कि तुम किसी भी चीज अगर स्टार्ट कर रहे हो तो नो मैटर हम तुम्हें कितने रिव्यूज दे या कितना भी फीडबैक उस पर दे, बट जब तक वो चीज इम्प्रूव ना हो जाए तुम उस पर लगे रहते थे। एंड टू टेक थिंग्स पॉजिटिवली, लाइक फीडबैक्स सब लोग उस वे पॉजिटिवली ले नहीं पाते या उतना ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो दैट्स समथिंग रियली एडमायर फ्रॉम यू। बाकी तुम्हारा एक्सपीरियंस विद अस लाइक स्टूडियो सेक्टर 4 कैसा रहा, लाइक मेंटर्स का गाइडेंस एंड यहाँ का ओवरऑल एनवायरनमेंट, हाउ डिड इट हेल्प? It helps me very much and I just loved it because ये आप मेरा स्कूल लाइफ ले लो, मेरा कॉलेज लाइफ ले लो, नॉर्मली भी ये मेरे पूरे एज इन होल लाइफ इट वाज माय फर्स्ट स्टूडियो थिंग एंड कोचिंग थिंग लाइक दैट, कि मैं इससे पहले कहीं नहीं गई हूँ मुझे कोई नॉलेज नहीं है मार्केट में कितनी चीजें हैं, कोई मुझे स्टूडियो का, कोई मुझे एज एन प्रिपेयरिंग कोचिंग का किसी का आइडिया नहीं है। एंड आपके पास भी मैं फूफा जी के थ्रू ही आई थी कि इन्फॉर्म की हाँ आई एम हैविंग वन पर्सन, दे वर जस्ट डूइंग दिस थिंग कि हाँ वो प्रिपेयर करवा रहे हैं। एंड मेरी बहुत पहले से उनसे बात हुई थी, तो ही जस्ट मैं एक दिन आके सिर्फ रैंडमली आपसे बात करी थी कि मुझे ऐसी ऐसी चीजें करनी है, एंड यू जस्ट गाइज डू दैट पर्टिकुलर कि आपने मुझे इतने अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करी कि आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। तो आपने जो मुझे वास्ट वैरायटी बताई थी, फिर जो डाउट क्लियर, क्योंकि मेरे को बहुत छोटी चीज पे डाउट हो जाता है एंड मुझे एक चीज को समझने में 4 बार समझाना पड़ता है। तो आई जस्ट अप्रिशिएट दैट योर पेशेंस कि आपने मुझे लिटरली बहुत बार बहुत चीजें समझाई हैं, क्योंकि मैं पैनिक भी बहुत जल्दी करती हूँ और मैं क्वेश्चन भी बहुत जल्दी पूछती हूँ कि ये नहीं आ रहा है, एंड आई जस्ट गॉट ब्लैंक। तो वो जीरो से लाना ही कहाँ तक है, गॉट जस्ट सिक्योर माय थिंग। थैंक्स टू यू गाइस कि हाँ मेरे को बहुत हेल्प किया है सारी चीजों के लिए, सारी चीजें मुझे बताई हैं, समझाई है बहुत अच्छे तरीके से। एंड फिर बहुत सारी चीजों में लाइक कि जब मैं जॉब कर रही थी तो रिकॉर्डेड सेक्शन मुझे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि बाय द टाइम जो मॉर्निंग के सेशन होते थे वो मैं स्किप कर देती थी, क्योंकि मैं उस टाइम मेरे ऑफिस का वर्क कर रही थी, इवनिंग वाले सेशंस भी मेरे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्किप हो जाते थे। आई प्रेफर द रिकॉर्डेड सेक्शंस। एंड सेकेंड थिंग कि आप कभी भी ऐसे इनको कोई भी डाउट होता था तो आई वुड जस्ट मैं डायरेक्ट ऐसे कॉल कर देती हूँ कोई डाउट मुझे इस चीज का क्लियर कर दो। तो मेरे को सब ध्यान करी, किसी का ये नहीं था कि अभी हम स्टूडियो का टाइमिंग खत्म हो चुका है, हम घर जा चुके हैं, हम हमारे काम कर रहे हैं, वी आर नॉट हेल्पिंग यू। तो वो चीज एक बहुत अच्छी थी कि हाँ मेरे को जब भी लाइक आई नीड एन हेल्पर, आई लाइक आई कैन कॉल एनीवन, आई कैन कॉल कृष्णा, निखिल, यू, एंड आई कैन लाइक ओके आपने मेरे को ये हेल्प करनी है, एंड ये लाइक आप मुझे कॉल पे समझा दोगे, नहीं होगा तो आप मुझे मीटिंग पे समझा दोगे, या नेक्स्ट डे आप बोलोगे कि आप आ जाओ, आई विल हेल्प यू विद दिस थिंग। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। थैंक यू सो मच। सो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक एस्पायरिंग डिजाइनर्स वगैरह। सो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे आपके एक्सपीरियंस से रिगार्डिंग जो उनको हेल्प कर सकते हैं जो तुम्हारे लिए वर्कआउट किया है? आई डोंट नो कि ऐसा पर्टिकुलरली इंस्पायरिंग बोलना क्या चाहिए, बिकॉज मेरे साथ ये सीन था कि बाय द टाइम आई वाज जस्ट कि मुझे एक चीज अगर पता है कि मुझे ये चीज करनी है देन स्टिक टू दैट थिंग। अब भले ही फिर उसके लिए मुझे कितनी भी ऐसे हार्डवर्क करना पड़े या कितनी भी चीजें करनी पड़े, जस्ट स्टिक टू वन थिंग। एंड डाउट्स बहुत आते हैं कि आपको डाउट्स बहुत सारी चीजें करना है कि बहुत सारी चीजें मार्केट में है,
कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NIT एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स, कि आपका डिसिप्लिन कुछ और है. बट बाय दैट टाइम ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे भी ये बोला था, गाइस प्रिपेयरिंग फॉर CGD, यू कैन प्रिपेयर फॉर UI UX एनिमेशंस FVC, गो इन दैट स्ट्रीम, इनमें फ्यूचर स्कोप है. CGD एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट नो कि CGD है भी. हाँ. इट एग्जिस्ट, उसका सेंस है. तो वो होता है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप सराउंडिंग के इन्फ्लुएंस में आके कुछ ऐसी चीज परस्यू कर देते हो विच यू डजंट नो. एंड फिर जब वो इंटरव्यू में आप जब वहां जाते हो, आपने पूछा था कि इम्पोर्टेंट है नॉलेज होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप वहां पहुंच गए हो, ब्रिलियंस क्योंकि एक ओवरऑल बेसिक चीजों पे होता है, बट अगर आप वहां मेन्स में पहुंच गए एंड यू आर नॉट नोइंग कि आप यहाँ आए क्यों हो, तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है वहां पे. कि आप किसी के इन्फ्लुएंस से आ तो गए हो, बट आपको उसका बेसिक नॉलेज नहीं है, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट. तो जब आप इंटरव्यू देते हो तो आपको वो चीज they get to know, they'll catch that particular thing. You were not sure about it, and they directly say to you you were not prepared. So please be prepared and be clear with your discipline and कि क्या है. दूसरों की चीजों से influence होने की जरूरत नहीं है. You can take the notes. Yeah. You can just but think by yourself कि क्या करना चाहिए. Have that list of your pros and cons कि which would be better for you. आपके अकॉर्डिंग क्या आपके लिए बेस्ट है, दूसरों के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या बेस्ट है, इट वोंट वर्क फॉर यू. So yeah, very insightful. So thank you so much, Vivi. जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि दिस इज योर प्रिपरेशन जर्नी, वो सिर्फ एक पार्ट था. एंड ये यहाँ पे चीजें एंड नहीं होती, यहाँ से सिर्फ चीजें स्टार्ट हुई हैं. सो वी विल ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट यू एंड फैसिलिटेट यू इन एवरी वे वी कैन डू. सो हाँ, हम लोग कनेक्टेड रहेंगे. एंड जब भी NIT अहमदाबाद, जब भी मेरे जीत आएगा, कॉल यू गाइस, आई नीड योर हेल्प. yeah. So thank you so much for taking out time, and all the very best for your future. And we know that you will do amazing. Thank you guys for helping me out through all my journey and ups and downs. Thank you. So thank you guys for watching this. Please subscribe to our channel and follow Studio Sector 4 for more such inspiring stories.